हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे अपने सिलोजिज्म चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। भाई हमने यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर नहीं भी आता ना भाई, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाओ पहले सीख कर आओ 150 रूल, ये केवल PYQ से रेजर नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करो। आपको पहला समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा तो आएगा। मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से भाई, आसानी तरीके से, कि जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ भाई, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वेन डायग्राम से हम सॉल्व करते थे सिलोजिज्म को। वहाँ पे हमें क्या सारे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता था, फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता था इस तरीके से, फिर वहाँ से हमें कंक्लूजन मैच करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमको नहीं करना है भाई, हमको यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ना है, वहाँ से अपना चेक करना है स्टेटमेंट के हिसाब से कौन का कंक्लूजन सही होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम एवोकेडोस आर बनानो। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ऑल का मतलब होता है अपना 100 और सम का मतलब होता है अपना 50। बस इतना ही पता होना चाहिए 100 और 50 रूल में। देखो सम एवोकेडोस आर बनाना, भाई एवोकेडोस यहाँ पर है, बनाना भी यहाँ पर है, दोनों एक ही सेंटेंस में मिल गए। यहाँ पे बनाना की वैल्यू ऑल की वजह से शो हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू में से 100 होती है। तो यहाँ पे एवोकेडोस की वैल्यू 50 हो जाएगी, 100 नहीं होती भाई, 50 होती है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव वैल्यू में से 50 होती है। तो यहाँ पे एवोकेडोस अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है एवोकेडोस, तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है और बनाना की वैल्यू 50 है। 100 से मैं 50 पे आ सकता हूँ, 50 से मैं 50 पे आ सकता हूँ। पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव ही मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखो ये हम क्या चेक करते हैं, 50 50 100 100। एक्चुअली में हम ये चेक करते हैं, अगर स्टेटमेंट में 50 है ना, तो कंक्लूजन में 100 नहीं दिखना चाहिए। 50 से हम 100 पे नहीं आ सकते, 100 से 50 पे जा सकते हैं, 100 से 100 पे जा सकते हैं, 50 से 50 पे जा सकते हैं, लेकिन 50 से हम 100 पर नहीं जा सकते। तो अपना पहला वाला कंक्लूजन तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आया। दूसरा कंक्लूजन हम देखेंगे, सम ग्रेप्स आर बनाना। देखो ग्रेप्स कहाँ है, ग्रेप्स अपना यहाँ पर है और बनाना अपना यहाँ पर है। आप बनाना सेकंड में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं सेकंड को कनेक्ट कर सकता हूँ भाई। एक्चुअली में ना देखो, बनाना मेरे को यहाँ मिल रहा है और ग्रेप्स अपना यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट में है, मेरे को मिल गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा अगर मुझे बनाना और ग्रेप्स में रिलेशन बनाना है। कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, और वो रूल क्या है या फिर शर्त क्या है, दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एवोकेडो एवोकेडो दोनों में कॉमन है। लेकिन इसके साथ ही किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पर सम की वजह से एवोकेडो की वैल्यू 50 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने के नाते एवोकेडो की वैल्यू 50 है पॉजिटिव स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होती तब जाके मैं कनेक्ट कर पाता, तब जाके मैं बनाना और ग्रेप्स में रिलेशन बना पाता। और जब रिलेशन बना पाता तभी तो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पाता। जब मैं यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बना पा रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, यहाँ पे एवोकेडोस की किसी भी एक की वैल्यू 100 है ही नहीं, तो कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, जब मैं रिलेशन ही नहीं बना पाऊंगा, जब रिलेशन नहीं बना पाऊंगा तो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन देखो, सम एवोकेडोस आर स्ट्रॉबेरी। सम एवोकेडोस आर स्ट्रॉबेरी, भाई इसके लिए तो मुझे फर्स्ट और सेकंड की जरूरत है, क्योंकि एवोकेडोस देखो यहाँ पर है और स्ट्रॉबेरी अपना यहाँ पे है, और बनाना बनाना दोनों में कॉमन है, और ऑल की वजह से यहाँ पे बनाने की वैल्यू 100 है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि एक बनाना की यहाँ पे वैल्यू 100 निकल के आ गई। तो मैं स्ट्रॉबेरी और एवोकेडो में रिलेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो सम की वजह से स्ट्रॉबेरी की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे एवोकेडो की वैल्यू 50 है। आप कंक्लूजन में भी देखोगे एवोकेडो की वैल्यू 50 है और स्ट्रॉबेरी की वैल्यू भी 50 है, वैसे ही सम की वजह से यहाँ पे और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे। तो 50 से 50 पे आया, 50 से 50 पे आया, इसका मतलब थर्ड वाला कंक्लूजन भी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। यहाँ पे अगर हम सीधा कंक्लूजन पढ़ें, सम रोम्बसेस आर रेक्टेंगल। देखो रोम्बसेस अपना यहाँ पर है और रेक्टेंगल्स अपना यहाँ पर है, दोनों कंबाइन करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को, अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल और रोम्बसेस में रिलेशन बनाना है। देखो डेकागन्स, डेकागन से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ऑल की वजह से यहाँ पे डेकागन्स की वैल्यू 100 है। यही तो मुझे चाहिए होता है, एक अपना कॉमन चाहिए होता है एक वर्ड, और किसी में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पर है। तो रेक्टेंगल और रोम्बस में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। अब एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, कहीं 50 से 100 पे तो नहीं गया। देखो यहाँ पे सम की वजह से रेक्टेंगल की वैल्यू 50 है और यहाँ पर भी 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते रोम्बस की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से रोम्बस की वैल्यू 50 है और रेक्टेंगल की वैल्यू भी 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 50 50 से ही 50 50 पे आया, इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन पढ़ूंगा, सम रोम्बसेस आर हेक्सागन। सम रोम्बसेस आर हेक्सागन। देखो अपना रोम्बस तो थर्ड वाले में है और हेक्सागन अपने फर्स्ट वाले में, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेकागन से तो डेकागन कनेक्ट हो जाएगा और रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन केवल वर्ड कॉमन होने से नहीं पता चाहिए मेरे को, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 भी तो होनी चाहिए। यहाँ पर भी रेक्टेंगल की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। जब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है नहीं, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा सेकंड को फर्स्ट से। मैंने थर्ड को तो सेकंड से कनेक्ट कर लिया, लेकिन बात
केवल इससे तो ना बनेगी, सेकंड को भी फर्स्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा फर्स्ट थर्ड से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो पाएगा, तब जाके हेक्सागन और रिलेशन बन पाएगा रोम्बस में। जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा सेकंड फर्स्ट से, तो मेरा इनडायरेक्टली फर्स्ट थर्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो हेक्सागन और रोम्बस में रिलेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम डेकागन है एक्शन, डेकागन और हेक्सागन मेरा किस में है? देखो इसके लिए तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की ही ज़रूरत है, लेकिन जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों में कॉमन तो है रेक्टेंगल, लेकिन दोनों की वैल्यू 50-50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होती तो मैं हेक्सागन और डेकागन में रिलेशन बना पाता, तो नहीं बना पा रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो अपना यहाँ पे डेकागन और हेक्सागन में भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो कंक्लूजन नंबर थर्ड भी गलत। केवल और केवल अपना यहाँ पे पहला कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम रोजेज आर वायलेट्स, देखो रोजेज कहाँ अपना, रोजेज अपना यहाँ पर है, वायलेट्स अपना यहाँ पर है। भाई मुझे यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को। अब मैं कनेक्ट कैसे करूँ? एक वर्ड मुझे कॉमन चाहिए होता है, कॉमन तो है ही नहीं, है ना, कॉमन तो है नहीं। देखो रेड रेड से यहाँ पे कनेक्ट करूँ, लेकिन फिर सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कहाँ कर पाऊँ ताकि मैं इनडायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन बना पाऊँ? तो जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मैं रोज और वायलेट में रिलेशन नहीं बना सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ट्यूलिप और रेड में, देखो ट्यूलिप अपना यहाँ पर है, रेड अपना यहाँ पर है, दोनों में है, मुझे दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो वायलेट वायलेट कॉमन है, और नो की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, बस यही तो चाहिए होता है, कोई एक वर्ड कॉमन हो जाए और किसी भी एक की वैल्यू 100 हो जाए। तो यहाँ पे वायलेट की वैल्यू 100 है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। नो की वजह से यहाँ पर रेड की वैल्यू 100 है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, नो वाले में, नेगेटिव वाले में। और यहाँ पे ट्यूलिप की वैल्यू तो 50 है। आप यहाँ पे देखोगे नो की वजह से यहाँ पे ट्यूलिप की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में मेरा चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। यहाँ ट्यूलिप की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ ट्यूलिप की वैल्यू 100 है। 50 से 100 पे नहीं आ सकता भाई मैं, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ, 100 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ, मतलब 100 से मैं 100 पे भी जा सकता हूँ, 50 पे भी जा सकता हूँ, मैं 50 से 50 पे जा सकता हूँ। बस शर्त ये 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता। जब मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मैं कैसे चला गया? यहाँ पे तो देखो ना, आप ट्यूलिप की वैल्यू यहाँ पे 50 है, और कंक्लूजन में यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, नहीं है, इसका मतलब नहीं है, क्या मतलब है? तो ये कंक्लूजन नहीं होगा मेरा करेक्ट, इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन चेक करेंगे। थर्ड वाला कंक्लूजन में इसने क्या बोला है? नो रोज इज ट्यूलिप। देखो रोज और ट्यूलिप में यहाँ पे हमारा क्या बोला भाई? रोज अपना यहाँ पे फर्स्ट वाले में और ट्यूलिप अपना यहाँ पे थर्ड वाले में। मैंने अभी अभी जब यहाँ पे पहला कंक्लूजन चेक करवाया था, हमने फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, तो ट्यूलिप यहाँ पर है, रोज अपना यहाँ पे, जब हम फर्स्ट को थर्ड कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो रोज और ट्यूलिप में मेरा रिलेशन ही नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा, तो अपना यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन। और आइदर और का केस तो बन नहीं रहा। आइदर और का केस तब हम चेक करते हैं जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो और दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, तीनों स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि दो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज है। तो यहाँ पे आइदर वाला भी नहीं होगा, और ना ही अपना दूसरा कंक्लूजन सही है, नाइदर वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने केवल पहले और दूसरे की बात करी है, यहाँ पे तो तीन तीन स्टेटमेंट गलत है, इसलिए मतलब ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है? सम स्टोन्स आर प्लास्टिक। स्टोन्स कहाँ पर है अपना? स्टोन्स अपना यहाँ पर है, प्लास्टिक अपना यहाँ पर है। देखो दोनों में मेटल वर्ड कॉमन है, और यहाँ पे ऑल की वजह से एक मेटल की वैल्यू 100 भी है, तो कनेक्ट हो जाएगा। तो स्टोन्स की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और सम की वजह से यहाँ पे प्लास्टिक की वैल्यू 50 हो जाएगी। आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, मतलब 50 से 50 पे रिलेशन आया, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आया, तो यहाँ पे रिलेशन मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइन करने में सक्सेसफुल था। तो मैं स्टोन और प्लास्टिक में रिलेशन बना सकता हूँ, मतलब पहला कंक्लूजन तो मेरे यहाँ पे सही है। अच्छा, वुड और स्टोन्स में, वुड और स्टोन्स के लिए मुझे पहला और दूसरा कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो मेटल मेटल दोनों में कॉमन है, और एक मेटल की वैल्यू 100 भी है, तो मैं वुड और स्टोन में रिलेशन बना सकता हूँ। एक बात यहाँ पे जो गौर करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू 50-50 है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी देखोगे, यहाँ पे वुड की वैल्यू 50 है, क्योंकि सम की वजह से, और स्टोन अपना पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टोन की वैल्यू 50 है, तो 50-50 है, इसका मतलब ये वाला भी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, ऑल स्टोन्स आर मेटल, यहाँ पे आपको असली चीज़ सीखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखो, सेकंड वाले स्टेटमेंट की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। ऑल स्टोन्स और मेटल इसी में तो है। देखो ऑल स्टोन्स का मतलब यहाँ पे स्टोन्स की वैल्यू 100 है, क्योंकि ऑल लग गया इसके आगे, तो स्टोन की वैल्यू यहाँ पे 100 है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट की जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी वैल्यू 50 होती है, यहाँ पे तो स्टोन की वैल्यू 50 है। 50 से तो मैं 100 पे नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता, और 100 से मैं 50 जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो इसने 50 से 100 पे जाने की जरूरत करी है, इसका मतलब अपना थर्ड वाला कंक्लूजन गलत। केवल और केवल पहला और दूसरा कंक्लूजन ही सही है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कंक्लूजन एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट। यही मेरे इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगर मैं यहाँ पे देखूँ कंक्लूजन चेक करूँ, सम येल्लोज आर ब्लू, देखो येलो अपना यहाँ पर है, ब्लू अपना यहाँ पर है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेरे को देखो आइस वर्ड कॉमन दे रखा है और दोनों की वैल्यू सो है यहाँ पे, मुझे तो एक ही सो चाहिए होता है, यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सो है तो कनेक्ट तो मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब दोनों को कंबाइन करके मैं कंक्लूजन करूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा या फिर नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे तो पिंक और ब्लू के येलो और ब्लू के बीच में नेगेटिव दे रखा, पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ देखोगे यहाँ पे इसने पॉजिटिव दे रखा, नेगेटिव दे रखा है। अब नेगेटिव दे रखा है, आप मुझे यहाँ पे 100 और 50 चेक करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे नो की वजह से जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू भी 100 होगी और इसकी वैल्यू भी 100 होगी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऐसा है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट में, क्योंकि इन्हीं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा मैं ब्लू और येलो में रिलेशन फाइंड करने के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू 100 होती है। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट है 50 है, मतलब ब्लू की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे ब्लू की वैल्यू 100 है। कैसे ये 50 से 100 पे पहुंच गया, इसका मतलब अपना थर्ड वाला भी गलत है। अच्छा ठीक है, ब्लू तो और अपना कहीं नहीं है। अब जहां पर भी है वहां तो ब्लू की वैल्यू 50 है। यहाँ आप देखोगे नेगेटिव वैल्यू में ब्लू की वैल्यू चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे पॉजिटिव सब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पे ब्लू की वैल्यू 100 है। जब मेरे स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 100 कैसे है, तो ये भी अपना कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन कंक्लूजन फॉलो वाला जो ऑप्शन होगा जो भी होगा वो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल भी। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई रिलेटेड टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद विश्वास करें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम आगे की वीडियोज़ में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।